चीन की फितरत से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो जिस तरह से अपने ही देश पर तानाशाही करता है और साथ ही जमकर अत्याचार करता है, उसकी खबर लगातार दुनिया तक पहुंचती है और उसकी दुनिया भर में आलोचना भी होती है। यही नहीं, चीन में खास समुदाय के लोग हमेशा निशाने पर रहते हैं। न सिर्फ वहां के नागरिक बल्कि चीनी सरकार भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती रही है। एक ऐसा ही समुदाय है जो चीन में कई सालों से रह रहा है, लेकिन फिर भी उसे खुलकर जीने का अधिकार नहीं है और न ही आज तक उसे पाबंदियों से आज़ादी मिली है। उल्टा समुदाय को चीन खत्म करने पर आमादा है। आज हम अपने इस वीडियो में चीन के उसी क्रूर चेहरे को दिखाने जा रहे हैं जो चीन पिछले कई सालों से एक खास समुदाय के लिए अपनाया हुआ है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चीन में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, उइगर मुसलमानों का हो रहा नरसंहार। दरअसल सैकड़ों साल से उइगर मुस्लिम चीन में ही रह रहे हैं। चीन में ही रह रहे हैं, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि शी जिनपिंग की तानाशाह सरकार में आज भी उनको खुलकर सांस लेने की आज़ादी नहीं है। इसके उलट उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है और उइगर समुदाय से खूनी संघर्ष चीन में आम बात हो चली है, जिसमें चीनी नागरिकों के साथ साथ सेना और सरकार तक शामिल है। यहाँ तक कि चीन की शी जिनपिंग सरकार की योजना है कि पूरे उइगर समुदाय को खत्म ही कर दिया जाए। दरअसल चीन का एक प्रांत है शीजियांग, जहाँ उइगर मुस्लिम सिमट कर रह गए हैं, लेकिन चीन सरकार उइगर समुदाय को उखाड़ फेंकना चाहती है। इसलिए ही चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का नरसंहार बड़े स्तर पर हो रहा है और सरकार आराम से देख रही है। दरअसल चीन की योजना इस समुदाय का पूरी तरह से सफाया करने की है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट चीन के सबसे विभत्स चेहरे पर से पर्दा हटाने के लिए काफी है। दरअसल अमेरिकी थिंक टैंक ने नरसंहार करने के सबूत मिलने का दावा किया है और कहा है कि ड्रैगन यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन के हर प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। दरअसल जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो वॉशिंगटन में न्यूज लाइन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी थिंक टैंक ने जारी की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में दुनिया भर के 50 मानवाधिकार, युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विशेषज्ञों ने योगदान दिया। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के बारे में ये पहली गैर सरकारी स्वतंत्र विधिक रिपोर्ट है। इसमें बीजिंग इन अपराधों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। चीन में डिटेंशन सेंटर्स का हुआ खुलासा, लाखों उइगर मुसलमान होने का दावा। दरअसल चीन उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार के मामले में वक्त पर बेनकाब होता रहा है, लेकिन जो हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक की तरफ से जारी की गई है रिपोर्ट, उसने चीन में उइगर मुसलमानों की नरसंहार की पूरी प्लानिंग को बेनकाब कर दिया है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन में उइगर मुसलमानों के लिए कई डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं और इन डिटेंशन सेंटर्स में 20 लाख से ज्यादा उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक है। इन डिटेंशन सेंटर्स में जाने का मतलब है मौत को दावत देना, क्योंकि बताया जाता है कि जो एक बार इसमें गया उस पर इतने अत्याचार किए जाते हैं, वो या तो धर्म परिवर्तन कर लेता है या फिर जान से हाथ धो बैठता है। इन डिटेंशन सेंटर्स में रहकर आने वाले लोगों ने अत्याचार का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, यौन शोषण के साथ ही नसबंदी तक की जा रही है। वो बात अलग है कि चीन हर बार इन आरोपों से इनकार करता रहा है और तो और चीन लगातार इन डिटेंशन सेंटर्स की पैरवी करता रहा और कहता है कि डिटेंशन सेंटर्स धार्मिक उग्रवाद और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी है। जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके सह लेखक और न्यूज लाइन के डायरेक्टर ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव अजीज इब्राहिम ने कहा कि शिनजियांग में नरसंहार को साबित करने के लिए तमाम सबूत है। विश्व की ये बड़ी शक्ति नरसंहार का जनक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने जेनोसाइड कन्वेंशन को स्वीकृति दी थी। इस पर चीन समेत 151 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। हांगकांग की मानवाधिकार निगरानी संस्था के सह संस्थापक और वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के सलाहकार बेनेडिक्ट रोजर ने कहा कि उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के लिए चीन पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाना अब जरूरी हो चुका है। ब्रसेल्स प्रेस क्लब के वर्चुअल कार्यक्रम में बेनेडिक्ट ने कहा कि चीन में मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है। अब इस देश के नागरिकों के अधिकारों को बहाल किया जाना चाहिए।